स्पेशलिस्ट हैं, मुजफ्फरपुर में नाम है और बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है। बहुत सी बीमारी को, बच्चे की बीमारी को आपने ठीक किया है, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट केसेस को भी आपने ठीक किया है। अभी जो चमकी बुखार है जो चल रहा है गर्मी के समय में, हर साल मतलब कि होता है, राज्य सरकार का भी मतलब ध्यान है, स्वास्थ्य विभाग से भी ध्यान है, जिला प्रशासन भी का लोग का मतलब केयर करते हैं सारा चीज़। आप डॉक्टर के नाते मतलब कि जैसे क्या संदेश देना चाहते हैं कि चमकी बुखार क्यों होता है, कैसे बचना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि चमकी बुखार बहुत तरह का होता है, कितने प्रकार हैं इसके। लेकिन अभी जो इस सीज़न में जो चमकी बुखार हो रहा है, इसमें बच्चों को सबसे पहले माँ लोग जो गाँव देहात में या फिर जो कोई भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी भी परिवेश में हैं, उनको बिल्कुल ही साफ़-सुथरा बेहतरीन तरीके से रखना चाहिए। खान-पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। पानी की मात्रा शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। और जो मतलब रात का खाना निश्चित रूप से बच्चों को खिलाकर सुलाना है कि जिसके चलते उनके शरीर में ब्लड शुगर की कमी ना हो। या फिर जो धूप में निकलने का कंडीशन है, उस कंडीशंस में बिल्कुल ही मतलब ठंड का प्रयोग करें, कपड़ा-वपड़ा उड़ा के बाहर ले जाएँ। ये कोशिश करें कि बहुत तेज़ धूप अगर हो तो उसमें बच्चों को बाहर ना ले जाएँ, घर में ही रखें, सुरक्षित रखें। हीट स्ट्रोक भी एक चीज़ है जिससे कि बचाना ज़रूरी है। प्लस ये जो अभी जो चल रहा है, मतलब इसका जनरली नाम एईएस है, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो इसके बहुत तरह के प्रकार होते हैं जिसमें कि हम लोगों को ये जागरूक करना है समाज के लोगों को, समाज में भी जो भी बड़े छोटे ऊंच नीच जो भी तबके के लोग हैं उनको, कि आप अपने बच्चों को बहुत ही सुरक्षित रखें, बहुत बेहतरीन तरीके से रखें। खान पान पर विशेष ध्यान दें, किसी भी तरह का जो मतलब ज़्यादा फैटी ऑयली या फिर जो फीड फूड है उसको ना खिलाएं, साधारण खाना खिलाएं, साधारण भोज्य पदार्थ खिलाएं जो कि सुपाच्य हो। इस तरह से करके हम लोग इस तरह के चमकी के जो प्रभाव है उसको हम लोग रोक सकते हैं, बच्चों को सुरक्षित एवं स्वस्थ रख सकते हैं। अभी बच्चे को देखा जा रहा है कि जन्म लेते हैं बच्चे तो उसका वज़न मतलब कि कम रहता है, उसका ग्रोथ नहीं बढ़ता है। क्या कारण से मतलब ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है बच्चे को? ये तो जन्मजात बच्चों में फिर तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, जैसे कि जब माँ अगर गर्भवती होती है उस समय अगर सही से फूड वगैरह या फिर जो एक तरह का जो मतलब बैलेंस डाइट होता है, संतुलित आहार है, वो अगर ना ले पाएँ तो भी उस कंडीशंस में बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। फिर और भी तरह का बीमारियाँ हैं, और भी तरह की बीमारियाँ हैं जिसको कि ध्यान में रखना है। माँ को हर जब गर्भवती होने के बाद में हर 3 महीने पे उनका जो चेकअप होता है, एंटीनेटल चेकअप होता है, वो हमेशा डॉक्टर से मिलके करते रहना चाहिए। किसी भी चीज़ की कोई कमी होती है, डॉक्टर्स उसको पूरा करते हैं डिफरेंट विटामिन्स मिनरल्स के द्वारा या फिर खान पान में समझा के। तो फिर वैसे करके मतलब जो शरीर में अगर सही तरह से उनके जो जाएगा भी संतुलित आहार जाएगा तो फिर विटामिन्स मिनरल्स की कमी नहीं होगी और बच्चे फिर बहुत ही अच्छे ग्रोथ में होंगे, अच्छे होंगे। अभी जो छोटे बच्चे को देख रहे हैं कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उसके आँख में चश्मा है, किस कारणों से मतलब उनका आँख मतलब कि जो सब बच्चों का खराब हो रहा है? खान पान की कमी से। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पाचन प्रत्युषण अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो बच्चों को जो संतुलित आहार देते हैं तो उससे उनके शरीर के अंदर जो कुछ भी ग्रोथ होती है, जो भी विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं वो अच्छे प्रकार से अच्छी मात्रा में मिलेगी, तो आँख की रोशनी बहुत ही अच्छी रहेगी। मुख्य रूप से अभी जो देखा जाता है बच्चों में रतौंधी होने का तो विटामिन ए की कमी से होता है, तो उसकी भी कमी को पूरा करना है। आप उसका सिरप आता है या फिर अगर कुछ दिक्कत हो तो तुरंत अपने आँख के डॉक्टर से मिलिए। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो पाता है तो वो फिर जल्दी से जल्दी ठीक होने की संभावना भी रहती है। फिर जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं जिनका कि वज़न जन्म के समय में अगर कम होता है, अगर मान लीजिए कि 2 केजी के नीचे लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं, अगर 1.5 केजी या 2 केजी के बीच में हो तो उनको जन्म के समय ही तुरंत डॉक्टर से, आँख के डॉक्टर से, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान देंगे अभिभावक तो बच्चे हमारे निश्चित रूप से अच्छे होंगे और हमारे देश का भविष्य, राज्य का, जिला का भविष्य भी अच्छा होगा। अभी छोटे बच्चों को देख रहे हैं जन्म लेने के बाद में सर्दी खांसी बुखार होते हैं और सांस फूलने की बीमारी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। किन कारणों से मतलब कि जो है सांस फूलने का मतलब कि ये हो रहा है अभी बच्चे को? ये तो फिर बहुत तरह की बीमारियों के कारण से भी होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर है, हमारा रहन सहन है, आसपास का वातावरण है, माहौल है, इन सब चीज़ों के कारण भी होता है दम फूलना, सांस फूलना। या फिर जो अभी इस सब सीज़न में जो बारिश का मौसम होता है तो बहुत ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एक होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम एक्टिव मोड में होता है, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। रख रखाव मेनली अगर अच्छे से करें, सर्द गर्म का प्रभाव ना पड़े बच्चों पे, तो वो अच्छे तरीक़ा से रह सकते हैं, उनको दम नहीं फूल सकता। अभी देख रहे हैं कि अभी जो फर्स्ट इशू बच्चे होते हैं तो माँ अपने दूध नहीं पिलाते हैं, स्तन का दूध नहीं पिलाते हैं।
तो बच्चे का ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? तो बाहरी मतलब कि जो से दूध पिलाते हैं, उन माँओं से क्या अपील करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सबसे पहले ये विनती करना चाहूँगा उन माँ से जो भी अपना एक एक ये समझ के कि दूध ना पिलाती हैं, ये बहुत ही बड़ा गलत कदम है। माँओं को बच्चों का दूध पिलाना चाहिए और बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है माँ का दूध पीना। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। जो पहला दूध होता है हमारे यहाँ भी, हमारे गांव समाज में या फिर हमारे आसपास में ये बहुत सारा प्रचलन रहा है कि पहला दूध निचोड़ के लोग फेंक देते थे, पहले के लोग। अब के लोग जैसे जैसे जागरूकता हुई है, जैसे जैसे सोशल मीडिया, जैसे जैसे टीवी वीवी का प्रचार हुआ है, आप लोग जैसे लोग जब इस चीज़ को जागरूक करते हैं, सरकार के तरफ से कुछ अगर ऐसा प्रोग्राम चलता है तो उसके थ्रू जब जागरूकता आई है तो अब ये चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन फिर भी हो रही है। पहला दूध माँ के दूध को जो है निश्चित रूप से बच्चों को पिलाना चाहिए। अगर वो नहीं पिलाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनको निश्चित रूप से देना, जिसमें बहुत तरह के शरीर को रोग से बचाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं उसमें, जो कि बच्चों के शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं। अगर किसी कारणवश किसी माँ को दूध नहीं हो पा रहा है या कम दूध हो रहा है या जो फिर मिल्क सिक्रीशंस में कमी होती है, तो फिर फार्मूला फेड बहुत सारे दूध, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, उनको देना चाहिए। अच्छे अच्छे दूध का प्रयोग करना चाहिए उससे। कभी